आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हिंदी की इस कक्षा में। तो बच्चों, इस हफ्ते हमने ऑनलाइन कक्षाओं में पाठ 11 काल के विषय में पढ़ा था। ठीक है, इससे पिछले हफ्ते हमने क्रिया के विषय में पढ़ा था। क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम के करने या होने का पता बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। और क्रिया के दो भेद पढ़े थे हमने, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो क्रिया और काल पाठ जो है ना बच्चे, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं चैप्टर्स। तो आज हम पढ़ेंगे काल के विषय में। चलिए करते हैं शुरुआत। तो बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं पाठ 11 काल। ठीक है, इसमें कुछ वाक्य और चित्र दिए गए हैं। पहला वाक्य है मैंने खाना खाया। दूसरा है मैं खाना खा रहा हूँ। तीसरा वाक्य है मैं खाना खाऊंगा। बच्चे, पहले वाक्य में क्रिया जो है वो हो चुकी है, दूसरे वाक्य में क्रिया हो रही है और तीसरे वाक्य में क्रिया होगी। मैं दोबारा बता देती हूँ। पहले वाक्य में क्रिया हो चुकी है, दूसरे वाक्य में क्रिया हो रही है और तीसरे वाक्य में क्रिया होगी। ठीक है बच्चे, बताया था क्रिया हो रही है, क्रिया हो चुकी है, क्रिया होगी, यानी कि क्रिया का हमें समय बताया जा रहा है। तो काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का समय पता चले उसे काल कहते हैं। मतलब कि क्रिया के जिस रूप से हमें उसके समय का पता चले तो उसे हम काल कहते हैं। ठीक है बच्चे, काल के बच्चे तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। सबसे पहला है भूतकाल। क्रिया का जो रूप उसके बीते हुए समय में होना बताए उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कि ऐसी क्रिया जो पहले हो चुकी है, जो काम पहले हो चुका है। जैसे कल बस खराब हो गई थी, काम पहले हो चुका है, ये क्रिया पहले हो चुकी है, इसलिए ये भूतकाल की क्रिया है। नेक्स्ट है माँ ने कपड़े धोए। माँ कपड़े धो चुकी है, इसलिए ये क्रिया हो चुकी है, इसलिए ये कौन सी क्रिया है? भूतकाल की। अगला वाक्य है मीना पढ़ रही थी। पढ़ रही थी बच्चे, काम हो चुका है, तो भूतकाल की क्रिया। ठीक है, बताया ना अभी मैंने, गई थी, धोए, पढ़ रही थी, यानी कि ये सभी काम हो चुके हैं, काम बीते हुए समय में हो चुके हैं। तो ये कौन सी क्रियाएं हैं? भूतकाल की क्रियाएं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कि जो समय अभी चल रहा है, यानी कि ऐसी क्रिया जो अभी भी चल रही है, वर्तमान समय में भी चल रही है। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो क्रिया अभी चल रही है, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चले उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे ठंडी हवा चल रही है, मैं टीवी देख रहा हूँ, बच्चे खेल रहे हैं, ये सभी क्रियाएं बच्चे अभी चल रही हैं वर्तमान समय में, तो इसलिए ये वर्तमान काल की क्रियाएं होंगी। चल रही हैं, देख रहा हूँ, खेल रहे हैं, चल रहे समय में काम का होना, मतलब इन सब शब्दों से हमें चल रहे समय में काम के होने का पता चलता है। तो ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे, तीसरा है भविष्यत काल। भविष्यत काल यानी कि आने वाला समय। भविष्यत काल, आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से उसका आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। यानी कि ऐसी क्रिया जो अभी भविष्य में, यानी कि इन फ्यूचर अभी वो क्रिया होगी। जैसे मैं कनाडा जाऊंगा, मैं कनाडा जाऊंगा। निशा डॉक्टर बनेगी, निशा डॉक्टर बनेगी। ये क्रियाएं अभी होंगी बच्चे, इसलिए ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। मैं कनाडा जाऊंगा, निशा डॉक्टर बनेगी, मैं तुम्हें हिंदी सिखाऊंगा,
काम का आने वाले समय में होना, मतलब इन शब्दों से पता चल रहा है कि काम आने वाले समय में होगा। तो ये कौन सी क्रियाएं हैं? भविष्यत काल की क्रियाएं। ठीक है बच्चे। तो बच्चों इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ 11 काल और पाठ 10 क्रिया दोनों अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे और आपने इसकी बुक एक्सरसाइज भी कर ली होगी। और अगर आपने नहीं की है तो बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पाठ 11 काल की बुक एक्सरसाइज भी मिल जाएगी। तो आज का जो आपका गृह कार्य है वो कुछ इस प्रकार है बच्चे। इसी के साथ हमारी आज की ये कक्षा यहीं समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्ते।